अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से। और जी यहाँ पे मैं आई थी बाहर, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और ग्रोसरी भी थोड़ी सी मुझे करनी थी, साथ मैंने मनीषा पे भी जाना था। तो पहले यहाँ पे मैं आई थी, मुझे अपने लिए कुछ शूज़ वगैरह देखने थे। पहले मैं गई थी ECS पे, लेकिन मुझे वहाँ पे शूज़ वगैरह कुछ खासे पसंद नहीं आए। तो फिर यहाँ पे मैं आई थी क्लाइव पे, और आई थिंक सो कि मैं इसको ठीक ही कह रही हूँ। अगर आप लोगों को इसका जो नेम है अच्छे से पता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक ही इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं आई थी मनीषा पे। तो जी मनीषा से मुझे कुछ ख़ास चीज़ें नहीं चाहिए थी, बस मैं ऐसे ही आई थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे जो है मनीषा बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा ख्याल है कि मनीषा सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वैसे मुझे क्लिनज़र चाहिए था और मुझे टोनर भी चाहिए था, क्योंकि मैं किसी अच्छे टोनर की तलाश में थी। और यहाँ पे मैंने टोनर जो था वो रखा भी था अपनी बास्केट में, लेकिन वो बाद में मैंने निकाल दिया था क्योंकि मुझे वो टोनर के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे थे अपनी स्किन के लिए। तो बस इसी वजह से जो थे मैंने फिर वो टोनर को निकाल दिया था। और क्लिनज़र मुझे हमेशा की तरह यहाँ से नहीं मिला, और उन्होंने बोला जी कि अभी हमारा जो स्टॉक है वो नहीं आया। तो बस फिर मैंने भी छोड़ दिया। और मुझे एक दो चीज़ें और चाहिए थी, और मुझे बच्चों के लिए कुछ प्यारी सी चीज़ें पसंद आ गई थी जो कि मैंने परचेज़ की, और मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। तो जी शॉपिंग वगैरह करने के बाद मैं गई थी मार्ट पे भी, और मुझे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी ग्रोसरी, और वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि हर जगह कैमरा निकाल के वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता, और किसी जगह पे परमिशन भी नहीं होती। तो बस फिर मैंने छोड़ दिया था। तो जी अभी मैं मनीषा पे गई थी और मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी मैंने लिया अपना मेकअप बॉक्स, क्योंकि मेरा जो पहला मेकअप बॉक्स था वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं न्यू परचेज़ कर लूँ, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो एक मैंने ये परचेज़ किया है, साथ मैंने बच्चों के लिए ये ग्लास का सेट था, ये परचेज़ किए। मुझे अच्छे लगे थे, क्यूट से लगे थे बहुत ज़्यादा ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने बच्चों के लिए ये परचेज़ कर लूँ, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बाहर जाऊँ और बच्चों के लिए कुछ लेके ना आऊँ। और साथ ही मैंने एक छोटी सी डायरी परचेज़ की थी, जो कि मैंने अपने बैग में रखनी थी। किसी भी टाइम मुझे अगर कोई भी चीज़ याद आ जाए तो मैं इस पर लिख सकती हूँ आसानी से। तो ये मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ये ली। बाकी वहाँ पे और भी थी, डायरीज़ वगैरह अच्छी थी, प्यारी थी, लेकिन मुझे कुछ छोटी सी चाहिए थी अपने बैग में रखने के लिए, तो फिर मुझे ये अच्छी लगी। और जी साथ मैंने ये अपने लिए पोनियाँ वगैरह ली हैं, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं जो भी पोनी वगैरह लेती हूँ बेशक मैं अच्छे से अच्छी ले लूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे बाल हैं ना, थोड़े से वेवी से मेरे बाल हैं, और वो मेरी पोनी के अंदर बाल अटक जाते हैं और फिर बहुत पेन होती है जब बाल खींचे जाते हैं ना। तो मुझे ये वाली पोनियाँ अच्छी लगी थी, तो मैंने फिर ये परचेज़ कर ली साथ। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन से शू परचेज़ किए हैं। और वैसे तो मैंने एक ही शू परचेज़ करने थे अपने कैजुअल यूज़ के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब जो मौसम है वो थोड़ा सा विंटर का स्टार्ट हो गया, और बस सर्दी जो है करीब आने वाली है। तो मैंने बस एक ही शू परचेज़ करने थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं आप ऐसा करो कि आप दो शू परचेज़ कर लो, क्योंकि आगे सर्दियाँ हैं और वैसे भी विंटर में हम लोग कहीं भी चले जाते हैं आउटिंग वगैरह के लिए। तो बस इसीलिए फिर हस्बैंड के बहुत ज़्यादा इसरार करने पे मैंने दूसरे भी शूज़ परचेज़ कर लिए थे, और ये हैं भी मेरी हस्बैंड के पसंद के। और ये जो मैरून वाले हैं ये मैंने पसंद किए थे, और ये जो ब्लू वाले हैं मेरे हस्बैंड ने पसंद किए थे, और मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो चॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बेशक वो ज्वेलरी में हो या शूज़ वगैरह में या कपड़ों में। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए जो भी चीज़ पसंद करते हैं तो मुझे वो पसंद आ जाती है। और ये मैंने दो जो शूज़ परचेज़ किए हैं आप लोगों के सामने, और ये थी मेरी शॉपिंग। और वैसे मुझे एक ही चाहिए थे, लेकिन हस्बैंड के कहने पे फिर मैंने परचेज़ कर ली। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे हैं। तो जी ये थे मेरे शूज़ जो मैंने परचेज़ किए हैं। और वैसे तो मुझे सॉफ्टीज़ भी चाहिए थी घर के यूज़ के लिए, कैजुअल यूज़ के लिए घर में। तो वो मुझे बाटा से चाहिए थी, लेकिन मैं बाटा पे नहीं जा सकी क्योंकि जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी, और आजकल जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और धूप भी बहुत तेज़ थी। बस इसी वजह से फिर मैंने अपनी जो शॉपिंग थी वो कंप्लीट की, और अपनी ग्रोसरी कंप्लीट की, और फिर मैं घर आ गई। तो जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं मार्ट से, और मेरी ग्रोसरी इतनी ख़त्म नहीं थी, बल्कि कुछ भी ख़त्म नहीं था। ये बस थोड़ी सी जो चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरी लग रही थी कि मुझे चाहिए, तो मैंने वो परचेज़ की हैं। तो जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुझे बच्चों की कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने वो परचेज़ की हैं। बाकी मेरी किचन की जो ग्रोसरी थी वो पूरी थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे जो चीज़ें ज़रूरी लगी मैंने वो परचेज़ कर ली। और साथ यहाँ पे मैंने पुदीना रायता जो था वो परचेज़ किया था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था और मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं फ़्रेश मंगवाऊँ और उसको फ्रीज़ करूँ। और साथ मैंने ये नीम को परचेज़ की थी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए। और ये मैंने शवारमा ब्रेड परचेज़ की थी, क्योंकि मैं घर पे शवारमे बनाने थे, मैंने मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल था।
और जी यहाँ पे मैंने कुछ वाइप्स वगैरह परचेज़ किए थे और आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने जो वाइप्स हैं इतने ज़्यादा क्यों परचेज़ कर ली हैं। और मैं जो वाइप्स हैं ऐसे ही परचेज़ करके रखती हूँ बच्चों के लिए घर, और वाइप्स वैसे भी काम आ जाते हैं और मैं एक्स्ट्रा चीज़ लाजमी घर में रखती हूँ। और साथ मैंने कुछ मैट वगैरह परचेज़ किए थे क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये तो ज़रूरी होते हैं और घर की चीज़ों में, तो ये मैं लाजमी परचेज़ करती हूँ। ये कभी ख़त्म हो जाए तो हस्बैंड भी ले आते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने मंगवाया धनिया और पुदीना, और पहले मैं बनाऊँगी यहाँ पे खाना, मैं लंच की यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी। तो फिर उसके बाद ही जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको बना के तो फिर इसकी चटनी वगैरह बना के इसको फ्रीज़ करूँगी। तो जी आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ लंच में बिरयानी, और मैं जो बिरयानी है वो थोड़ी ज़्यादा ही बनाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो वो साथ ले जाएंगे, और वहाँ पे वो उनके फ्रेंड्स वगैरह मिलके खा लेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गर्मी जो है शदीद किस्म की है, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाना बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं बना ही लूँ, हस्बैंड साथ ले जाएंगे। वैसे तो हस्बैंड कह रहे थे कि रहने दें आप उधर, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, लेकिन आज मैं बना के देती हूँ तो आप ले जाएं, कोई बात नहीं, बाहर का भी बंदा खा खा के उकता जाता है। तो मैंने फिर स्पेशल अपने हस्बैंड के लिए आज बिरयानी बनाई, और मुझे भी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ ये अपनी बिरयानी की फुल रेसिपी, तो अभी मैं शेयर नहीं करूँगी, बस अभी हम लोग कुछ बातें करेंगे। अच्छा जी, तो साथ यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी, और साथ-साथ जो मैं किचन के काम थे वो समेट रही थी, किचन की चीज़ें वगैरह समेट रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब बिरयानी बनती है तो जो खलाड़ा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं, और फिर साथ-साथ अगर चीज़ों को कवर ना करें तो बर्तन भी धोने वाले बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और बाकी के भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं साथ-साथ चीज़ें रेडी कर रही थी, जल्दी-जल्दी से कटिंग वगैरह कर रही थी, और साथ जी यहाँ पे मैं जो किचन था वो भी साथ-साथ साफ़ करती जा रही थी। और मेरा ख़्याल है कि सबको ही बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और मुझे भी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और तकरीबन 70% लोगों में जो बिरयानी है वो ज़्यादा पसंद की जाती है। तो वैसे मुझे चावल इतने नहीं पसंद, ना मैं पहले खाती थी, लेकिन अब अपने हस्बैंड की वजह से हमारे घर में ज़्यादातर चावल ही बनते हैं, तो फिर इस वजह से अच्छे लगते हैं, और अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। लेकिन कभी-कभी फिर भी मुझे ये होता है कि मैं चावल कम ही बनाऊँ, रोटी ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि मुझे रोटी जो है वो ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये है कि जब हम चावल वगैरह बनाते हैं तो फिर हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अब आटा नहीं गूँधना पड़ेगा और रोटी वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी, और बिरयानी बनाते हुए काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर ये है कि इस टाइम मैंने बिरयानी बना ली थी लंच के टाइम, और अपने हस्बैंड को भी दे दी थी और ख़ुद भी खा ली थी। लेकिन फिर रात को भी हम लोगों ने डिनर में भी बिरयानी ही खाई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने एक्स्ट्रा ही बनाई थी, तो बस इसी वजह से फिर डिनर में भी यही चल गई थी, और मुझे रात को इतना काम भी नहीं करना पड़ा था। तो यहाँ पे सारे काम ख़त्म करने के बाद बिरयानी को मैंने दे दिया था दम, और साथ यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्राउनी। वैसे तो ये मग ब्राउनी है, लेकिन मैं इसको बाउल में बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें ईज़ी लगा। अगर आप लोगों को इसमें ईज़ी लगे तो आप इसमें बना लें, नहीं तो आप लोग मग में बना लें। तो जी मेरा मीठा खाने को दिल था, वैसे तो घर पे स्वीट्स पड़ी हुई थी, लेकिन मेरा ब्राउनी खाने को दिल था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से यही वाली बना लेती हूँ जो जल्दी से बन भी जाए, और जो मेरे मीठे खाने की क्रेविंग थी वो भी ख़त्म हो जाए। तो जी इसके अंदर मैंने 4 चम्मच जो है ऐड किए हैं इसके मैदे के, और साथ 2.5 चम्मच इसके अंदर गए थे कोको पाउडर के। साथ इसके अंदर मैंने ऐड की थी 3 चम्मच चीनी के, और 2 चम्मच इसके अंदर गए थे ब्राउन शुगर। अगर आप लोगों के पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप लोग इसके अंदर वाइट शुगर ऐड कर सकते हैं, और साथ इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गया था बेकिंग पाउडर, और साथ इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गया था वनीला एसेंस। तो जी ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैंने कर दिया था मिक्स, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मिल्क। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून इसके अंदर चले गए थे ऑयल के, और साथ ही इसके अंदर चला जाएगा पानी। पानी हम लोगों ने इसको इतना ऐड करना है कि अच्छा सा बैटर बन जाए इसका, और हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर आप लोगों के पास बीटर है तो आप लोग उससे कर लें, लेकिन मुझे हैंड से ईज़ी लग रहा था और ये ईज़िली हो भी गया था, तो मैंने इसी से इसको जल्दी से कर लिया था मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम लोग इसको रख देंगे माइक्रोवेव में। अच्छा जी, तो हम लोगों ने इसको इतने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर जो चीनी के पार्टिकल्स वगैरह हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और मेल्ट हो जाएँ। तो अगर आप लोग इसके अंदर नीम गर्म सा पानी ऐड कर लेंगे, मैंने भी इसके अंदर वही ऐड किया था, उसकी वजह से अच्छे से ये जो चीनी थी वो मिक्स हो गई थी, मेल्ट हो गई थी, और उसके साथ ब्राउनी का टेस्ट जो है वो भी और अच्छा बन जाएगा। और साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी डार्क चॉकलेट। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग डेयरी मिल्क वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी थी चॉकलेट चिप, और इसके बाद चला जाएगा ये माइक्रोवेव में।
तो जनाब, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और मेरी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो जी, ये चला गया अभी माइक्रोवेव में और इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लगाऊंगी। फिल वक्त मैंने इसको लगाया 1.5 मिनट पे और मैं इसके बाद इसको चेक करूँगी कि ये अच्छे से पका है कि नहीं पका। और इसको बस मैंने 2 मिनट के लिए लगाया था, उसके बाद ये अच्छे से पक गया था। उसके बाद मुझे इसको 2.5 से 3 मिनट पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसके बाद जी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी थी स्प्रिंकल्स और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत जल्दी भी बन गई थी। आप लोग बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।